इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की और 2 भारतीय सैनिकों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज किया है। पाक की बेचैनी भी साफ है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान भारत में घुसपैठ और आतंकवाद के सहारे भारत पर हमला करने की मंशा रखता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। सवाल एक और भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर की ठंड का सहारा लेकर और बर्फबारी की आड़ में पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराना चाहता हो। पूर्व उप थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल निरंजन सिंह मलिक का कहना है कि भारत और पाकिस्तान में कभी सुलह हो ही नहीं सकती। इस सब में वे पाकिस्तान के रवैये को जिम्मेदार बताते हैं। मैं तो मिलिट्री वाला आदमी हूँ, फौजी हूँ, और मैं युवा को भी सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को फ्यूचर देखना है। पाकिस्तान कभी भी भारत का दोस्त नहीं बन सकता, तो क्योंकि उसकी जो पहचान है, पाकिस्तान की अपनी कोई पहचान नहीं है। उसकी सिर्फ पहचान है कि ये एंटी इंडिया है। अगर किसी को पूछे पाकिस्तान क्यों, कहते हम एंटी इंडिया। उसकी पहचान ही दूसरी तरह से है, और वो पाकिस्तान तब तक है जब तक वो एंटी इंडिया रहेगा। जिस दिन वो एंटी इंडिया खत्म हो जाएगा, वो पाकिस्तान नहीं रहेगा। उस दिन वो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध बन जाएगा। बिल्कुल मानता हूँ कि हमारे युग में इस समय तो ये नहीं हो सकता है, और शायद हो जबकि अगर पाकिस्तान ब्रेकअप होता है और उसमें सिंध, बलूचिस्तान अलग अलग और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग अलग कंट्रीज़ बनते हैं, और वो अपना वो लोग शायद हमसे कुछ रिश्ता रखना चाहें। पंजाबी मुसलमान कभी नहीं करेगा। जब खुद सेना मानती है कि इस युग में पाकिस्तान से संबंध बहाली नामुमकिन है, तो भारत सरकार को ये साफ करना होगा कि वो किन मानकों के आधार पर अपने इस पड़ोसी मुल्क पर भरोसा कर रही है, किन आधारों पर पाकिस्तान से वार्ता स्थापित की जा रही है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने भी इन्हीं सवालों पर प्रकाश डाला। भारत सरकार ये बताए कि पाकिस्तान के साथ संबंधों की बुनियाद क्या है, उसके मानक क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल पैरामीटर्स। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, हम भी उनकी बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों का एक अतीत है, उसमें उतार चढ़ाव है, कई युद्ध हैं, और अब आतंकवाद की दीवार खड़ी है जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोत्साहित होती है। Therefore, certainly we would like to know what is the rule of engagement. आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया गया, विरोध प्रकट किया गया, विदेश मंत्री कंसर्न बता रहे हैं, रक्षा मंत्री जी कंसर्न बता रहे हैं, लेकिन देश जानना चाहता है इस रिश्तों की संवाद की बुनियाद क्या है। सवाल भारत सरकार से है कि भारत पाक संबंधों के मानक क्या हैं? डायलॉग, नेगोशिएशन, संवाद की बुनियाद क्या है? जो पाक सरकार 26/11 के मुख्य आरोपी हाफिज सईद की भूमिका को लेकर चुप है, जो अपने देश में हो रहे आतंकी कैंपों को बंद करने में असक्षम है, जिस देश से निरंतर घुसपैठ किया जाता हो, ऐसे देश पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? ऐसे घुसपैठ होती रहेगी। LOC पर अगर ऐसे ही सीज फायर का उल्लंघन होता रहेगा, पाकिस्तान का अगर यही रवैया रहेगा, तो हम कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, सियाचिन से अपनी फौजों को कभी नहीं हटा पाएंगे। इस सारे प्रसंग में सबसे अहम बात यह है कि क्या इतने सारे धोखों के बाद भी हम अपने पड़ोसी देश पर विश्वास कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में CBMs यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के क्या मतलब रह जाते हैं? किसी भी देश के रिश्ते क्रिकेट पिच पर बहाल नहीं होते। अमन की आशा जैसी पहल तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक ये दोनों तरफ से ना हो। जाते जाते युवा टीवी आपको छोड़ जाता है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है।
इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। आशा करते हैं कि पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, खेल बुरा होता है।